नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेखीय और कोणीय गतिविधियों के बारे में। तो रेखीय गतिविधि कौन सी होगी और कोणीय गतिविधि कौन सी होगी, तो संपूर्ण चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहिए। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, रेखीय और कोणीय गति के बीच में अंतर क्या होने वाला है। रेखीय गति किसे कहेंगे और कोणीय गति किसे कहेंगे। तो रेखीय गति जो रहेगी एक सरल रेखा के अंदर सीधी चली जाएगी, और कोणीय गति जो कि घूर्णन गति गोल गति के माध्यम से गोल गोल घूमती रहेगी, उसको कोणीय गति कहेंगे। कोण के माध्यम से ही, जैसे पृथ्वी अपने कोण पे घूमती है वैसे ही। और रेखीय गति वो रहेगी जो कि एक सरल रेखा के अंदर सीधी चलती रहेगी। तो इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए चर्चा करेंगे। रेखीय गति किसे कहेंगे। रेखीय गति वो रहेगी जो एक सरल रेखा के अंदर सीधी चलती रहेगी, और कोणीय गति वो रहेगी जो एक गोल अपने अक्ष के पर चारों तरफ घूर्णन करेगी, गति करेगी। तो इनके बीच में अंदर क्या क्या होने वाला है, तो इनके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले। तो अपना रहेगा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है तो एक ही रेखीय गति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाता है। जैसे कि आप हमारी कॉपी रहेगी, जैसे कि हम ये कॉपी है अपनी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक सरल रेखा के अंदर जाके अंत पॉइंट तक खत्म हो जाएगा। तो ये एक सरल रेखा है जो कि एक ही रेखा रहेगा। चलिए सेकंड पॉइंट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट रहेगा, रेखीय गति पैरों, मीटर और किमी आदि में मापी जाती है। रेखीय गति जो कि पैरों के लिए, पैरों को मापने के लिए, मीटर को नापने के लिए, जो कि एक सीधी रेखा होगी तो उसको नापने को मिमी आदि में होगी। तो आज इसके रेखीय गति के दो प्रकार होने वाले। सुडौल रेखीय गति, सुडौल रेखीय गति क्या होने वाली है। तो सुडौल रेखीय गति इसका उपयोग किया जाता है जब शरीर वक्र पथ पर यात्रा कर रहा होता है, वक्र पथ पर यात्रा कर रहा होता है। और सेकंड पॉइंट रहेगा गुणी गति। वह गति जो तब होती है जब शरीर को दूरी स्थित हो जाती है, उसे विशेष बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। और आगे चलेंगे। ये रेखीय गति के बारे में था, तो रेखीय गति के बारे में हमने कवर कर लिया। अब होगा कोणीय गति। तो कोणीय गति के बारे में चर्चा करने वाले। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कोणीय गति का, जब कोई पिंड घूमता है तो वह एक अक्ष से घूमता है। शरीर की यह घूर्णन दिशा ही कोणीय गति कहलाती है। घूर्णन गति रहेगी वही कोणीय गति रहेगी। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, इस प्रक्रिया के माध्यम से कोणीय गति होती है पृथ्वी के अंदर। तो सेकंड पॉइंट रहेगा ये हो गया। थर्ड पॉइंट रहेगा ये है डिग्री की माप, यह डिग्री में मापी जाती है। ये कोणीय गति डिग्री में ही मापी जाएगी। और इसके दो प्रकार होने वाले, इसके भी कोणीय गति के दो प्रकार होने वाले। एक दर्शनीय अक्ष रहेगा, दूसरा रहेगा अदृश्य अक्ष रहेगा। तो इन जो देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए घड़ी की सुइयां होगी, घड़ी की सुइयां रहेगी, उनको देखा जा सकता है। उस प्रकार से ही ये अपनी घड़ी रहेगी। घड़ी के चारों ओर एक कोण पे रह के वो चारों ओर घूम के वापस ऐसे आ जाती है, तो ये कोणीय गति रहेगी। तो सेकंड रहेगा अदृश्य रहेगा। अदृश्य का मतलब रहेगा एक काल्पनिक दूरी, वह जिसे देखा नहीं जा सकता। दूरी शरीर के गुरुत्वाकर्षण का कारण है। एक गेंद का हवा में घूमना रहना एक कारण रहेगा। अदृश्य रहेगा जो कि एक हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी थ्रो बॉल, वॉलीबॉल या कुछ भी, जैसे कि अधिकांश देखा जाता है फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल की गेंद रहेगी। तो फुटबॉल की गेंद के अंदर अलग अलग से रहेंगे, अलग अलग से छोटे छोटे मार्क रहेंगे। क्यों रहते हैं ये रंग बिरंगे रहते हैं? क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो आंखों के अंदर, जैसे कि घास में चल रही है तो ग्रीन रहेगी, अलग अलग रेड रहेगा, पिंक रहेगा, तो इनसे आ रही है। यदि किसी को कलर ब्लाइंड हो तो पता नहीं चलता गेंद का, तो इसलिए अलग अलग कलर रहेगा क्योंकि उनको फोकस रहता है गेंद पे। तो ये दृश्य रहेगा, कोई किक मारता है तो वो हवा के अंदर ही घूर्णन करती हुई, कोणीय गति करती हुई जाके टप्पा खा के चलती रहती है, कोणीय गति करती हुई। तो ये कोणीय गति दिखती नहीं है, उसे ही अदृश्य कहेंगे।